हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी का जो है कॉन्सेप्ट तो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोगों को क्वेश्चंस जो दिया है कि ये बैग कंटेन्स 5 रेड balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball from the bag is thrice that of red ball, then find the number of blue balls. ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया है, तो अब हम लोग इसको ट्राई कैसे करेंगे। इनका ये कहना है कि एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं और उसमें कुछ ब्लू बॉल्स रखे हैं। अब इनका ये कहना है कि हमारा जो है जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वह रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के 3 टाइम्स है। तो कह रहा है कि हम लोगों को उसमें नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी थी। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन में करेंगे कि लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं या एन मान लेते हैं। अब हमारे पास इस बैग में टोटल जो है रेड बॉल्स, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू गिवन है 5। तो हम लोगों का होगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस एक्स। तो ये तो हमारा जो है उस बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है। अब हम लोगों को ये कहा है कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वह रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की 3 टाइम्स है। तो हम लोग पहले ये लिखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, हमारा ब्लू बॉल्स एक्स है, तो यहां पर हमारा जो होगा फेवरेबल केस। अब ये तो नंबर पता है नहीं कि ये कितने हैं, तो हमने यक्स माना है। अब यक्स हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो हमारी अगर फर्स्ट रेड बॉल आए, ब्लू बॉल आएगी तो भी हमारे काम का है, फिर दूसरी बॉल आएगी तो भी हमारे सब काम की चीज है, तीसरी अगर ब्लू बॉल आती है तो भी हमारी काम की है, तो यक्स अगर ब्लू बॉल आती है तो भी हमारे काम का है। तो हमारा जो फेवरेबल केस होगा वो हो जाएगा यक्स। और टोटल हम लोगों का दिया ही है कि 5 प्लस एक्स। तो ये हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। अब हम लोग लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी होगी। तो हम लोगों का है जो बॉल्स दिए हैं वो सारी बॉल्स को हम आइडेंटिकल कंसीडर करें तो हमारा आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू, तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारा फेवरेबल केस 5 होगा और टोटल आउटकम्स जो होंगे या टोटल केस जो होंगे वो 5 प्लस एक्स होगा। लेकिन हमको ये क्वेश्चन में कहा है कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वह रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की 3 टाइम। तो इसको हम लोग मैथमेटिकल लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कहेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारी ब्लू बॉल हो जाएगा एक्स प्लस 5, दिस इज इक्वल टू
तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वह 5/5 प्लस x हो जाएगा। अब तो हम लोगों का जो है एक इक्वेशन बनेगा, इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा x जो है ब्लू बॉल्स निकल के आ जाएंगे। तो हमारा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 15/x+5 और यहाँ हमारा x/x+5 है ही, तो हमारा x+5 और x+5 से कैंसिल होगा और यहाँ से हमारा आएगा x इज इक्वल टू 15 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो बैग में है वह 15 हमारी ब्लू बॉल्स थी और हमारी 15 ब्लू बॉल्स थी और रेड बॉल हमारी जो है 5 है। The total number of balls in the bag is equal to 15 plus 5 is equal to 20 हो जाएगा, जिसमें 5 रेड बॉल होगी और हमारा 15 ब्लू बॉल्स होंगे। ये हम लोगों का क्वेश्चन रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ ट्राई करते हैं कि तो इसमें क्वेश्चन हम लोगों को लिखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हम एनसीईआरटी को करेंगे तो उसकी बुक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है कि सीधे। अब हम लोगों का जो यह क्वेश्चन दिया है, यह क्वेश्चन हमारा नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, जो हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। इसमें हमको लिखा है क्वेश्चन में कि 17 कार्ड्स नंबर्ड 1 2 3 डैश 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 17 are put in a box and mixed thoroughly. One person drawn a card from box. Find the probability that the number on the card is। ये पार्ट में दिया है कि ऑड आ जाए, बी में दिया है कि ये प्राइम नंबर आ जाए, सी में दिया है डिविजिबल बाय 3 आ जाए और डी में दिया है डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 3 एंड 2 हमको दिया है ये 3 एंड 2 बोथ 3 एंड 2 बोथ। तो अब हमारा क्वेश्चन का ये कहना है कि हम जो है 17 कार्ड लिए हैं और हर कार्ड जो है वो नंबर्ड कार्ड है, उनके ऊपर हमारे नंबर्स जो है वो इंडिकेटेड है 1 2 3 लेकर यहाँ से 17 तक। अब कह रहा है कि उनको हम मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद उसमें से किसी एक कार्ड को हम ड्रा करते हैं। तो कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वह ड्रा किया गया नंबर या तो हमारा ऑड हो जाए, नहीं तो फिर प्राइम हो जाए, नहीं तो फिर डिविजिबल बाय 3 हो जाए या डिविजिबल बाय 3 एंड 2 बोथ हो जाए। तो अब हम इसको ट्राई कैसे करें? तो हम लोगों का सॉल्यूशन में होगा कि टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड है वह हमारा 1 से लेकर 17 तक के कार्ड प्रेजेंट है। तो 1 से लेकर 17 तक के हमको कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब हम उस कार्ड को ड्रा करते हैं तो वह हमारा जो है ऑड नंबर आ जाए। तो अब हम पहले ये चेक कर लें कि 1 से लेकर 17 तक कितने टोटल ऑड नंबर होते। तो हम लोगों को इसकी ट्रिक भी हम लोग नंबर सिस्टम में जानेंगे कि क्या क्या जो है कि उसमें कैसे जो है काउंट कर लेते हैं जल्दी से। लेकिन यहाँ अगर हमको ऑड नंबर दिखना है तो 1 हो या 3 हो या 5 हो, तो हम लोग लिखेंगे ए पार्ट का सॉल्यूशन कि हमारा जो फेवरेबल केस है, फेवरेबल केस या फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1 3 5 7
9, 11, 13, 15 और 17। ये हमारे हमको पूछा है कि ऑड नंबर आ जाए, तो इनमें से कोई भी अगर नंबर आएगा तो हमारे काम का होगा, वो हमारे फेवर में होगा। तो हम लोग ये लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और टोटल हमारा कितने हैं? टोटल हमारे 17 है। ये इसका आंसर हो गया। अब हमको बी पार्ट में पूछा है, बी पार्ट में कि ये प्राइम नंबर आ जाए। तो हम लोग नंबर सिस्टम में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। तो प्राइम नंबर में अगर हमारा है तो प्राइम नंबर हमारा हो जाएगा फेवरेबल केस में, फेवरेबल केस में हमारा आएगा प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 17 हो जाएगा। यही हमारे प्राइम नंबर होंगे एक से 17 के बीच में। अब इनकी हमको प्रोबेबिलिटी बताना है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हो जाएगा हमारा 7/17 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका हम लोग सी पार्ट देखते हैं। कह रहा वह नंबर जो होए वो डिविजिबल बाई 3। तो 3 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर वह 1 डिजिट का नंबर है तब तो हम चेक कर ही लेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा का अगर वह नंबर है, ज्यादा डिजिट का नंबर है, तो अगर उन सारे डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ये हम लोग डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट हम लोग मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के केस में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं। तो अब 3 से डिविजिबल वाला अगर हम लोग इसमें चेक करें तो पहला नंबर तो हो जाएगा, ये तो हमारा फेवरेबल केस में बनेगा क्योंकि हमको वो मांग रहा है कि 3 से डिविजिबल हो। तो फेवरेबल केस हमारा हो जाएगा 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 डिविजिबल होगा नहीं, 8 डिविजिबल नहीं है, फिर 9 होगा, फिर 10 नहीं डिविजिबल है, फिर 11 नहीं डिविजिबल है, फिर 12 होगा, 13 डिविजिबल होगा नहीं 3 से, फिर 14 भी नहीं होगा, फिर हमारा 15 होगा, 17 डिविजिबल होगा ही नहीं 3 से। तो हमारा जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये नंबर डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5/17 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होता है सी का। अब हम लोग डी पार्ट का आंसर निकालते हैं। डी पार्ट में कह रहा है कि वह जो नंबर उसमें से जो कार्ड ड्रा किया जाए वह 3 से डिविजिबल हो एंड 2 से भी डिविजिबल हो। तो हमने पहले ही एंड और का मीनिंग यहाँ पर हम लोग आगे क्लियर करेंगे इसकी मीनिंग। अगर एंड आता है तो इसका मीनिंग यह है कि इससे भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो। तो इसका मीनिंग है कि वह नंबर हमारा 6 से डिविजिबल हो। अगर ऐसा कभी भी देता है कि इससे डिविजिबल हो एंड इससे डिविजिबल हो, तो इसका मीनिंग यह है कि वह इस नंबर से और मल्टीप्लाइड बाय इस नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो डी पार्ट में है कि इसका मीनिंग यह है कि हमारा वह जो नंबर मिले वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 से डिविजिबल हमारा 1 से 17 में कौन कौन नंबर होंगे? पहला तो हमारा 6 होगा, हर नंबर अपने खुद से ही डिविजिबल होता है। दूसरा हमारा हो जाएगा 12। अब हमारा तीसरा केस कोई मिलेगा ही नहीं,
क्योंकि हमको तो चाहिए 3 से जो है 6 से डिविजिबिलिटी। तो अगर 6 से डिविजिबल होना है तो सिर्फ हमारे 2 नंबर मिलेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाई 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/17। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों को इसमें नंबर सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, जो हम लोग पीछे नंबर सिस्टम की वीडियो में ही पढ़ चुके हैं, इसलिए उनको जरूर पढ़िए, तब जाकर ये जो है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है, हमको ये कह रहा है कि ए लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड assassination. Find the probability that the letter chosen is vowel। ए पार्ट में हमारा वावेल दिया है और बी में कॉन्सोनेंट दिया है। अब इसको हम लोग कैसे ट्राई करते हैं, तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे कि पहले तो हम assassination, ये हमारा गिवन वर्ड है। अब हम लोग पहले ये चेक करें कि इसमें नंबर ऑफ वावेल्स कितने, नंबर ऑफ वावेल्स, यही हमारा ए पार्ट का फेवरेबल केस भी बनेगा। तो नंबर ऑफ वावेल्स में हम लोग जानते हैं कि ए ई आई ओ यू, इन्हीं को हम लोग वावेल्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ वावेल्स हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वावेल्स जो है वो 6 है। तो फेवरेबल केस हमारा जो हो जाएगा ए पार्ट का, यही हमारा 6 ही हमारा बनेगा फेवरेबल केस या फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि हमको ए पार्ट में कहा वावेल्स चाहिए। और टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, तो 2 टोटल हमारे इसमें जो लेटर हैं वो हमारे हैं 13। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर इज इक्वल टू 13 हो जाए। तो हमारा ये पार्ट का आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ वावेल्स इज इक्वल टू हो जाएगा, फेवरेबल केस 6 हुए और टोटल केस हमारे 13 हुए। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। तो ये हो गया हमारा 6/13 हो गया। अब हमको पूछा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वह जो नंबर हो वो हमारा कॉन्सोनेंट हो। तो कॉन्सोनेंट हो तो हम लोगों को कॉन्सोनेंट की भी पहचान होती है। कॉन्सोनेंट में कितने हो जाएंगे फेवरेबल केस, तो 2 4 5 6 और 7 हो जाएंगे। तो हमारा हो गया फेवरेबल केस इज इक्वल टू, हमारा हो गया 7 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ केस वही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट, वह उसमें से जो नंबर हो वो हमारा कॉन्सोनेंट हो जाए, तो दिस इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो हमारा फेवरेबल केस 7 हुआ और टोटल केस हमारा 13 हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा जो है ये कॉन्सोनेंट और अल्फाबेट को हमारा लेकर एक क्वेश्चन था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमको करने आने चाहिए।